रूपारेल नदी को पार करते समय स्कूली बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है। जी मीडिया वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन आपको जरूर दिखाएंगे। 50 बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करता एक शिक्षक नजर आया है। तेज गति से बहती हुई नदी बच्चों को पार कर रहा था, शिक्षक पार करा रहा था। आखिर जान जोखिम में डालकर क्यों बच्चों की लगी रही जिंदगी दांव पर। रूपारेल नदी जब बहती है तो अपने रौद्र रूप में आती है, तो हो सकता है यहाँ पर बड़ा हादसा, लेकिन इसकी चिंता शिक्षक ने नहीं की। बच्चों की जिंदगी पहले है या पढ़ाई। बारिश का अलर्ट है और बारिश का अलर्ट होते हुए भी अलवर जिला कलेक्टर द्वारा छुट्टी कर दी जाती है। वायरल वीडियो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधावास तहसील थानागाजी का ये मामला है। और अब ये वीडियो आप देखिए, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़वाकर शिक्षक बच्चों को रास्ता पार करवाते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। वैसे तो स्थिति को देखते हुए अवकाश घोषित कर दिया जाता है स्कूलों का। अब सवाल ये है कि जब स्थिति ऐसी है तो फिर क्यों स्कूल का संचालन हो रहा था? क्या छुट्टी नहीं की गई थी स्कूलों की? और अगर नहीं तो फिर क्या ये स्थिति से वाकिफ नहीं थे अधिकारी? बच्चे दोनों तरफ खड़े, एक तरफ ये देखिए, दूसरी तरफ आप देखिए कि रपट किस तरीके से चल रही है। पानी का वेग तेज है और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसकी चिंता कौन करेगा? क्या शिक्षक को इसकी परवाह नहीं, या फिर अनदेखी कर सिर्फ रास्ता पार कराना था और स्कूल पहुंचाना था? बच्चों को परेशानी किस कदर हो रही है? एक तरफ परेशानी से जोड़कर इसे आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ दिक्कतों को ना समझते हुए और किसी भी अनहोनी को ना समझते हुए बच्चों को यूं पार कराना इनके जीवन को दांव पर लगाने के समान है। स्वदेश कपिल हमारे सहयोगी फोन पर। स्वदेश कपिल, पहले तो इस वीडियो के बारे में जरा बताइएगा, क्या ये वाकई में लापरवाही है या फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाना था शिक्षक को, इसलिए उन्होंने ऐसा किया? और अगर स्थिति ठीक नहीं है तो फिर स्कूल कैसे चल रहे हैं? सवाल ये भी है। दीपिका, आपको बताना चाहूंगा, ये मामला जोधावास तहसील थानागाजी का है। क्योंकि कलेक्टर बार बार अपील कर रही है वीडियो के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, कि कहीं नदी नाले बहाव से, क्योंकि औसत से कहीं अधिक बारिश हो गई है। अगर बात करते हैं अलवर की, तो अलवर में रूपारेल नदी जब आती है, ये सरिस्का से निकलती है, तो इसका रौद्र रूप होता है। इसका पेटा करीबन 40 मीटर का होता है। जब ये चलती है तो ये रुकती नहीं है, लोगों को बहा ले जाती है। कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पर ये जो शिक्षक है, हम दो रूप है इस पूरी जो वायरल वीडियो है, इसमें दो रूप है। अगर एक कही जाए कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो बच्चों की जिंदगी सांसत में ला दी है। क्योंकि ऐसी पढ़ाई नहीं जरूरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि जहां इस तरह की रपट है, नाली है, तेज बहाव है, वहां के स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, जिससे समय रहते देश के भविष्य को बचाया जा सके। पर इस वीडियो में देखा जा रहा है कि सरकारी शिक्षक खड़ा है, 2 लोगों को बुलाता है और 50 बच्चों को वहां से निकालता है। एक बड़ा मामला बनता है। अगर बाय द वे पानी का वेग ज्यादा होता तो कितनी बड़ी दुर्घटना होती, उसका जिम्मेवार कौन होता? क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं, इसमें प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, वहां के तहसीलदार की जिम्मेदारी है, वहां के उपखंड जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जहां जहां रपट है, लगातार कलेक्टर भी दौरा कर रही है। कल भी सिलीसेट, जयसमंद बांध और यहाँ सागर ओवरफ्लो हुआ, वहां पर भी गई और लोगों से अपील भी की। उनकी अपील भी हमने भेजी है। जी राजस्थान के दर्शकों को हम बार बार सचेत कर रहे हैं, पानी से दूरी बनाई रखें। ये ठंडी आग है जो कभी बुझती नहीं है और जहां से भी निकलती है वहां रौद्र रूप दिखाती है और नुकसान ही नुकसान करती है। तो अब बच्चों की जिम्मेदारी बनती है। इसमें 8th क्लास के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे हैं, जो इसमें कुछ बच्चियां हैं वो डर भी रही हैं। लगातार देख रहे हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि भाई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, क्योंकि अगर जिम्मेदारी वो इस तरीके से निभाते तो अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदारी उनके जीवन की लेता? ये तो गैर जिम्मेदाराना रवैया हो गया एक तरीके से। शुक्रिया जानकारी के लिए। मेरी सभी अलवर जिले के वासियों से ये अपील है और ये विनम्र अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों से अलवर में बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। आगे कुछ दिनों में भी हमें जो अलर्ट्स मिले हैं उसमें अलवर में भारी बारिश होने के संकेत हैं। अतः ये सारे जो नदी, नाले, फव्वारे, जलाशय, सभी में पानी बहुत ज्यादा आवक में आएगा। और खबर